शिक्षा के मंदिर में जब आते हैं तो सबका अपना कर्तव्य है, सबका अपना योगदान है और सभी की अपनी भूमिका है। और इस अवसर पर जितना जो हमारी जिम्मेदारी लगी, जो हमारा जो कर्तव्य बनता था, वो हमने अपनी तरफ से पूरी को प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से बतौर सांसद, और साथ में जो केंद्र के मंत्री हमारे जयंत जी आए और उनके समक्ष जो हमने बात रखी, और उन्होंने जो इतना बड़ा स्किल सेंटर यहाँ पर जिसमें करोड़ों का निवेश की बात उन्होंने कही है जो यहाँ पे होगा, और जिस तरह से उसको देश में 2 ही स्किल सेंटर, बढ़ौत उत्तर प्रदेश में जो उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बढ़ौत, और दूसरा उन्होंने रोहतक के लिए, यहाँ के लिए जो दिया है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष हम अलग अलग पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन राज सत्ता के कलम में ज़्यादा ताकत होती है, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस रूप से आज हमने उनके सामने ये बात रखी थी और उन्होंने उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो हमने बात रखी, यहाँ पे एक स्किल सेंटर, देश में 2 स्किल सेंटर एक यहाँ पे जो देने का कार्य किया है, हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी भी हैं आज कुरुक्षेत्र में, कई अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन बाद में क्या फॉलो करेंगे आप इसको? ये बिल्कुल फॉलो करेंगे, ये सही कह रहे हैं आप। और ये हम ने जो है, जैसे मैंने स्टेज के माध्यम से एक याद दिलाई कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जब वो यूपीए सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री थे, उस समय हरियाणा प्रदेश में 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे 2013 में। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व में जो हरियाणा सरकार थी, सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे, और देश में उस समय स्कीम आई थी लो कॉस्ट एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल। तो 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे, हिसार, करनाल और महम। लेकिन उसमें से आज आप देखो, महम का एयरपोर्ट का स्थानांतरण हो गया। आपने सही कहा, कई बार घोषणा हो जाती पूरी नहीं होती। तो हिसार का जो है, महम का एयरपोर्ट स्थानांतरण होकर जेवर में चला गया। और जहां तक हिसार का एयरपोर्ट है, हिसार का एयरपोर्ट 7 बार उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन फ्लाइट नहीं चल रही 7 बार। और इसी प्रकार से जो हमारा जो है करनाल वाले एयरपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। तो ये एक अच्छा आपने उदाहरण दिया, लेकिन हमें विश्वास है कि जो आज जो कहा गया है, पूरा विश्वास है। और स्वयं हमें जैन जी पे भी ये, क्योंकि जो है स्वयं शिक्षा के क्षेत्र के लेकर उनकी गहरी रुचि रहती है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, हमें पूरा विश्वास है पूरा हो। राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र में थे, क्या संगठन में जिस तरह जिला अध्यक्षों की मीटिंग? आज जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। सुबह अवसर मिला राहुल गांधी जी का स्वागत करने का, और सुबह उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। अब हमारी ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है, और ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चला है, संगठन सर्जन, पूरे वर्ष में कांग्रेस का फोकस संगठन विस्तार पे है, और इसका कहीं ना कहीं जो इसकी मूल सोच है वो राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं आज जो प्रदेश में आए हैं। और सही बात है, कांग्रेस को संगठन के रूप में मजबूती के कदम बढ़ाने की आवश्यकता देश में रही थी, और उसी को सोच को आगे राहुल गांधी जी ने। क्या बीजेपी को घेरने के भी टिप्स दिए गए हैं? देखिए, इसमें हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रजातंत्र में किसी की कोई जिम्मेदारी है, किसी की कोई जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए, विपक्ष हम अपनी जिम्मेदारी, लोगों की, हम विपक्ष की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है, उनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी और जो भी ट्रेनिंग है, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों की आवाज़ उठाएं, हर वर्ग की आवाज़ उठाएं। कल को कोई पत्रकारों के साथ कोई हदों पे अगर रक्षा की बात आए, तो विपक्ष खड़ा हो, तो हर वर्ग, जिसमें पत्रकार भी शामिल है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया गया है, और एक तरह से मैंडेट दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई कि अब शिक्षा और कौशल को अलग निगाह से आप नहीं देख सकते। यानी कौशल विकास के कार्यक्रम जो शिक्षण संस्थानों में है, उनको बढ़ावा मिलना ही चाहिए। यूजीसी ने एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और उसी कोशिश के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास की लैब्स बने, नवीन कारों से नौजवानों को जोड़ा जाए, और वो जो अपना एकेडमिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए भी उनको मौका मिले। तो इसलिए, क्योंकि इस संस्था का अपना इतिहास है, चौधरी छोटूराम जी की स्मृति में एक विशेष आयोजन आज हुआ। सभी संभ्रांत लोग, बुद्धिजीवी यहाँ क्षेत्र के उपस्थित थे। दीपेंद्र जी मेरे साथ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे। इस संस्था की तरफ से एक मांग आई थी, जिसकी मैंने जांच करवाई। एनएचडीसी की विशेष टीम आई, उन्होंने देखा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक है, यहाँ स्कूल है। यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर टेक्निकल एजुकेशन, और बल्कि पीएचडी के छात्र भी यहाँ जो है संस्था पैदा कर रही है। तो रिसर्च और अनुसंधान की भी संभावना इस क्षेत्र में है। तो हमने फिर सोचा, एक बड़ा विशेष प्लान इसके लिए बनाया गया संस्था के लिए। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होता है, आपको याद है कि 2024 में लियोन
जो है फ्रांस में आयोजित हुआ था, जहां भारत की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, 13वां स्थान हमने हासिल किया था। अभी चाइनीज ताइपे में आयोजन हुआ वर्ल्ड स्किल एशिया का, जहां हरियाणा के 2 प्रतिनिधि भारत की तरफ से गए थे और उनको विजय भी मिली है, सिल्वर मेडल मिला हरियाणा की एक बच्ची को। तो एक तो मैं हरियाणा के उस सामर्थ्य को मानता हूँ, पूरा देश मानता है। हरियाणा कैन बिकम द स्किल कैपिटल फॉर इंडिया एज इंडिया बिकम्स द स्किल कैपिटल फॉर द वर्ल्ड, और इसलिए ज़रूरत है कि हम यहाँ निवेश करें। तो इसलिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की तैयारी के लिए वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की संस्थाएं बनेंगी पूरे देश में। पूरे देश में 5 जगह ये निर्माण होगा। उसमें उत्तर भारत को केटर करने के लिए एक बड़ौत में जो नवीन लैब बनाई जाएंगी अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से, और एक यहाँ रोहतक में इसी संस्थान में इन्होंने जगह देखी है। लगभग 12,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड और बिल्डिंग ऑलरेडी उपलब्ध है, वो NSGC की टीम ने आके देखा और उन्होंने यहाँ संस्था की तरफ से जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने बताया और पूरा विश्वास दिया है कि आगे भी उसे संचालित करने में इस संस्था की तरफ से पूरा सहयोग और मदद मिलेगी। अच्छा, तो ये घोषणा आज मैंने की। लैब में जो है डिग्री के साथ कोर्स होगा या कोई अलग? कोशिश यही होगी कि जो स्किल कोर्स होगा उसका एकेडमिक क्रेडिट भी मिल जाए और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत ही उसको हम विकसित करें। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जो सहभागी हैं, जो भाग लेते हैं, जो ट्रेनी हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी के तौर पे इसको हम विकसित करेंगे। जो ग्लोबल इवेंट है उसमें ग्लोबल ट्रेनर्स होते हैं, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, तो उसके लिए एक परमानेंट लैब फैसिलिटी है, उसका निर्माण होगा। यहाँ के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं मौजूदा कार्यक्रमों में, उसके लिए भी वो लाभ ले सकते हैं, बाहर के बच्चे भी उसका लाभ लें। AI पावर की आपने बात की, लेकिन आज इंडिया को बोला है कि सेकंड टायर AI पावर है इंडिया। आपको पता है कि फरवरी में जो है ग्लोबल AI समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है। खुद हमारे प्रधानमंत्री उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बीते दिनों महामहिम राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2026 को एक बड़ा आकर्षक प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया और प्रेरित किया बच्चों को कि आगे आएं और AI से संबंधित स्किल्स को सीखें। हमने बिल्कुल फ्री ऑनलाइन कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब पे उपलब्ध कराया है। मैं आप सभी को भी कहता हूँ, मैंने खुद वो कोर्स किया है। 15 घंटे का कोर्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 0.5 एकेडमिक क्रेडिट मिलेगा। उसमें अगर आप चाहें तो NASSCOM का कोर्स कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स कर सकते हैं। HCL इन्फोसिस्टम ने भी फ्री कोर्स हमें उपलब्ध कराया है। 15 घंटे में आप AI फॉर ऑल या AI एक्सपर्ट के तौर पे आप माने जाएंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब भी उस कोर्स को कर सकते हैं। किसानों को लेकर कहा कि उनको भी आधुनिक जो तकनीक है जो अगली पीढ़ी उसको अपनानी होगी, मतलब बजाय उसके करनी पड़ेगी। AI और नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पे है। क्लाइमेट चेंज का ये प्रभाव जो है सिर्फ हरियाणा पे नहीं पूरे देश और दुनिया पे है और किसानों को भी अपनी पद्धति में परिवर्तन लाना ही होगा। जो हमारी परंपरागत खेती थी, पद्धति थी, उसमें भी उसके गुण हैं। बेस्ट प्रैक्टिस उसमें से निकाले जाएं और नई साइंस और विज्ञान को उसमें जोड़ा जाए। अच्छा, मंत्री जी, एक आपके उत्तर प्रदेश का ही मामला है और आप सरकार में साझीदार हैं। अगर कोई राजनीतिक प्रश्न है तो शिक्षण नहीं अपनी जवाब देखिए, वैसे भी शिक्षण परिसर में है तो राजनीतिक सवाल ना करो। छोटा सा सवाल, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दा है जी, जिस तरह से प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ जो प्रताड़ना हुई है, उसे किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, देखिए क्या मौके में क्या चीजें हुई उसकी सच्चाई तो क्योंकि सरकार का अपना एक पक्ष है और अधिकारियों की तरफ से उसका स्पष्टीकरण हुआ है, तो वी हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन बट टू रिलाई ऑन दैट। क्या धर्मचार्य के लिए इस चीजें शोभा देती है? किसी भी नागरिक के अपने अधिकार होते हैं, उसका हनन नहीं होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो सरकार कह रही है तो उसे भी हमें मानना चाहिए। आप निंदा करते हैं? नहीं, सरकार का जो पक्ष है वो रख चुके हैं। सरकार के अधिकारी उस बात को साफ कर चुके हैं कि क्या उसकी सच्चाई थी, कैसे कैसे उनका जो वर्णन है उस वर्णन के साथ में खड़ा। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय लोकदल क्या सक्रिय राजनीति में आ रही है? देखिए, लोकदल तो किसानों की पार्टी है और हमारा संगठन सब जगह होना ही चाहिए। और अभी बीते दिनों में भी मैं आया था, आज भी कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोशीला स्वागत किया। नहीं, लेकिन अब एक पदाधिकारी थे जो आपके जो हरियाणा के 2-3 दिन पहले शायद उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया। उनकी नहीं नाराजगी ऐसी को उन्होंने जाहिर नहीं की, मैं नहीं समझ सकता। ये चीजें होती रहती हैं, दल में नए लोग आते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ लोग। तो क्या पार्टी का विस्तार होगा हरियाणा? मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं तो चाहूंगा कि सब जगह विस्तार हो।